हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। चरने वाले जंतुओं से संभवतः क्या लाभ है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए वन्य जीवधारियों को हटाना, विकल्प बी खरपतवारों को नाश करना, विकल्प सी वन्य पौधों को हटाना, विकल्प डी उनके उत्सर्जी पदार्थों का मृदा में मिलना। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है चराई। देखिए, अगर बात की जाए चराई के विषय में तो चराई क्या होती है? कृषि में जो चराई होती है यह क्या है? एक पशुपालन की वृद्धि है। कृषि में चराई यह क्या है? पशुपालन की एक विधि है। अब देखिए, अगर बात की जाए चराई के विषय में, जब क्या होता है, जो जानवरों का मल मूत्र होता है, जानवरों का मल मूत्र मिट्टी की संरचना को समृद्ध कर सकता है। जानवरों का जो मल मूत्र होता है, मल मूत्र यह मिट्टी की संरचना को समृद्ध कर सकता है। यह मिट्टी की संरचना को क्या करता है? समृद्ध करता है तथा यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को भी क्या करता है? समृद्ध करता है। जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं यह जानवरों के मल मूत्र द्वारा क्या होती है? मिट्टी को प्राप्त होते हैं। तो मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ भी किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जानवरों के मल मूत्र द्वारा। अब देखिए, यह जो भी मिट्टी की संरचना जो समृद्ध हो रही है मलमूत्र के द्वारा, जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी मिल रहे, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण पौधे जो होते हैं उनको आवश्यक खनिज क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? पौधों को आवश्यक खनिज जो है वह प्राप्त हो जाता है। और यह किससे प्राप्त होता है? जानवरों के मलमूत्र से। चलिए प्रश्न को देखते हैं। चरने वाले जंतुओं से संभवतः लाभ है। विकल्प ए वन्य जीवधारियों को हटाना, तो यह गलत होता है, इसके कारण वन्य जीवधारियों को नहीं हटाते हैं। विकल्प बी खरपतवारों का नाश करना, तो यह भी क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी वन्य पौधों को हटाना, तो यह भी क्या होता है? गलत होता है। चराई के कारण वन्य पौधों को नहीं हटाया जाता है। विकल्प डी है उनके उत्सर्जी पदार्थों का मृदा में मिलना, यह क्या है? सही है। उनके उत्सर्जी पदार्थ जो मल मूत्र होते हैं वो मृदा में मिलते हैं, जिस कारण क्या होता है? मृदा को कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं और मृदा की जो संरचना होती है वो समृद्ध हो जाती है, जिस कारण क्या होता है? पौधों को खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।